सर्वबाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वितः मनुष्यो मद प्रसादेन भविष्यति न संशया। जय माता दी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल उपासना की उपासना में। आज के वीडियो में आप जानेंगे गुप्त नवरात्रि के चौथे दिन की अधिष्ठात्री देवी महाविद्या भुवनेश्वरी की पूजा विधि, महाविद्या भुवनेश्वरी की कथा क्या है। तो यह संपूर्ण जानकारी आपके साथ वीडियो में शेयर कर रही हूँ। वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। गुप्त नवरात्रि में साधक माँ के 9 रूपों के साथ साथ 10 महाविद्याओं की भी पूजा करते हैं। खासकर जो लोग तंत्र साधना करते हैं वो गोपनीय तरीके से गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्याओं की पूजा करते हैं। गुप्त नवरात्रि के चौथे दिन माँ भुवनेश्वरी की पूजा की जाती है। माँ भुवनेश्वरी 10 महाविद्याओं में चतुर्थ स्वरूप विद्या मानी जाती है। माँ भुवनेश्वरी को तीनों लोकों की ईश्वरी माना जाता है। भुवनेश्वरी साक्षात पूरे संसार को धारण करती हैं और इसका पालन पोषण करती हैं। माँ भुवनेश्वरी को जगत माता जगत धात्री के नाम से भी जाना जाता है। माँ भुवनेश्वरी आकाश, वायु, पृथ्वी, अग्नि और जल का निर्माण करती हैं। शास्त्रों में माँ भुवनेश्वरी को मूल प्रकृति कहा जाता है। शास्त्रों में बताया गया है कि माँ भुवनेश्वरी भगवान शिव के वाम अंग में विराजमान रहती हैं। इनकी पूजा करने से ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है और जीवन की सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं। माँ भुवनेश्वरी की पूजा करने से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और धन धान्य में वृद्धि होती है। माँ भुवनेश्वरी को शक्ति और सृष्टि क्रम में महालक्ष्मी रूप माना जाता है। आदि शक्ति माँ भगवती भुवनेश्वरी भगवान शिव की सभी लीलाओं में उनकी सहचरी हैं। माँ भुवनेश्वरी का स्वरूप बहुत ही सौम्य है और इनके समस्त अंग कांति से परिपूर्ण हैं। ये अपने सभी भक्तों को अभय और समस्त सिद्धियां प्रदान करती हैं। माँ भुवनेश्वरी को 10 महाविद्याओं में चौथी महाविद्या माना जाता है। देवी पुराण में बताया गया है कि मूल प्रकृति का दूसरा नाम भुवनेश्वरी है। माँ भुवनेश्वरी के श्रीअंगों से प्रातः काल के सूर्य के समान आभा निकलती है। माँ अपने मस्तक पर चंद्रमा का मुकुट धारण करती हैं। इनके 3 नेत्र हैं और इनके मुख पर हमेशा मुस्कान छाई रहती है। माँ भुवनेश्वरी देवी के हाथों में पाश, अंकुश, वरद और अभय मुद्रा विराजमान रहती है। माँ भुवनेश्वरी को 14 भुवनों और तीनों लोकों की स्वामिनी कहा जाता है। माँ भुवनेश्वरी को भगवान शिव की सखी के रूप में पूजा जाता है। माँ भुवनेश्वरी का पूजन लाल रंग के पुष्प, नैवेद्य, सिंदूर, चंदन, कुमकुम, फल, रुद्राक्ष की माला से करना चाहिए। माता का पूजन रात्रि में 9 से 11 के बीच करना चाहिए। शांत मन से माँ का ध्यान करते हुए माँ का पूजन करने से माँ शीघ्र प्रसन्न होती हैं। इसके बाद कथा का पाठ करना चाहिए या कथा का श्रवण करना चाहिए। तो आइए विस्तार से माँ भुवनेश्वरी की कथा और महात्मा का श्रवण करते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार त्रिदेव भगवान ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र के बीच जगत की संरचना प्रारंभ करने के लिए विचार विमर्श चल रहा था। तभी एक उड़ता हुआ रथ उनके सामने प्रकट हुआ और आकाशवाणी हुई, जिससे उन्हें रथ में बैठने का आदेश मिला। जैसे ही त्रिदेव रथ में बैठे, यह रथ मन की गति से उड़ने लगा और उन्हें एक कौतूहल भरे स्थान पर ले गया। वास्तव में यह स्थान रत्नों का द्वीप था, जिसके चारों तरफ अमृत का सागर और मनमोहक घने वन थे। जैसे ही त्रिदेव रथ से उतरे, वे स्त्री स्वरूप में बदल गए। उन्होंने उस द्वीप का अच्छे से निरीक्षण किया तो वहां उन्हें एक नगर मिला। उस नगर के चारों तरफ सुरक्षा की 9 परतें थीं और वहीं नगर की सुरक्षा में उग्र स्वभाव के भैरव, क्षेत्रपाल, मातृका और दिक्पाल व्यस्त थे। जैसे ही वे शहर के अंदर गए, शहर का सौंदर्य और विकास देखकर मंत्रमुग्ध हो गए। अंत में वे शहर के अंदर स्थित मुख्य राजमहल में पहुंचे, जिसका नाम चिंतामणि गृह था। इसकी सुरक्षा योगिनियां कर रही थी। यह नगर श्रीपुर था, माँ देवी भुवनेश्वरी की राजधानी।
जो दरअसल मणिद्वीप की रानी भी थी। जैसे ही त्रिदेव महल के अंदर प्रवेश करते हैं, उन्हें देवी माँ के भुवनेश्वरी स्वरूप के भव्य दर्शन होते हैं। लाल रंग की निराली छटा लिए माँ की 3 आंखें और 4 हाथ थे। उन्होंने लाल रंग के ही आभूषण धारण किए हुए थे। उनके तन पर लाल चंदन का लेप लगा हुआ था और लाल कमल की माला पहन रखी थी। बाएं हाथ में उन्होंने अंकुश और फरसा पकड़ रखा था। वहीं दाएं हाथ में अभय और वरद मुद्रा दिख रही थी। उनके मस्तक पर मुकुट अर्धचंद्र रूपी मणि द्वारा सुसज्जित था। माँ श्वेत वर्ण में त्र्यंबक भैरव के बाएं गोद में बैठी हुई थी। उन्होंने श्वेत वस्त्र पहन रखे थे और सर के ऊपर भी अर्धचंद्र व गंगा जी धारण की हुई थी। उनके 5 मुख में से प्रत्येक पर 3 नयन थे। उनके 4 हाथ थे, जिनमें वे 2 हाथ में त्रिशूल व फरसा लिए हुए थीं, जबकि अन्य 2 हाथों में वरदा और अभय मुद्रा थी। देवी भुवनेश्वरी और त्र्यंबक भैरव पंचप्रेत आसन पर विराजमान थे। पंचप्रेत आसन वह आसन है जिसमें परम शिवा गद्दी के रूप में तथा 5 पैर वाली जगह सदाशिव, ईश्वर रुद्र, विष्णु और ब्रह्मा स्थापित हैं। इन सबकी सेवा में अनेक योगिनियां थीं। इनमें से कुछ पंखा डुला रही थीं, कुछ कपूर डालकर पान के पत्ते समर्पित कर रही थीं और कुछ नए शीशे पकड़ी हुई थीं। कुछ घी, शहद और नारियल पानी समर्पित कर रही थीं। कुछ माँ के केशों का श्रृंगार कर रही थीं। वहीं कुछ माँ के मनोरंजन के लिए नृत्य और गायन कर रही थीं। त्रिदेव ने वहां पर असंख्य ब्रह्मांड देखे। हर ब्रह्मांड में उनकी तरह ही त्रिदेव थे और यह सब उन्होंने माँ भुवनेश्वरी के पैरों के नाखून में ही देख लिया था। कुछ ब्रह्मांड की रचना ब्रह्मा जी कर रहे थे, कुछ विष्णु जी के द्वारा पाले जा रहे थे, वहीं कुछ रुद्रदेव द्वारा संहारित किए जा रहे थे। त्र्यंबक जी की इच्छा शक्ति के द्वारा उत्पन्न माँ भुवनेश्वरी ने त्र्यंबक के 3 स्वरूप बनाए, ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र। इस तरह त्रिदेव त्र्यंबक के ही 3 स्वरूप हैं। इसके पश्चात देवी माँ भुवनेश्वरी ने अपनी शक्तियां त्रिदेव को प्रदान की। ब्रह्मा जी के लिए देवी सरस्वती, विष्णु जी के लिए देवी लक्ष्मी और रुद्र जी के लिए देवी काली को अवतरित किया तथा उन्हें उनकी जगहों पर स्थापित किया। ब्रह्मा और सरस्वती ने मिलकर एक ब्रह्मांड रूपी अंडा बनाया। रुद्र और काली ने इसे तोड़ा, जिससे पंच तत्व उत्पन्न हुए। इसके बाद पंच तत्व का उपयोग कर ब्रह्मा और सरस्वती ने संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना की और विष्णु और लक्ष्मी ने इसके पालन पोषण का हर कार्य किया और अंत में रुद्र यानी शिव ने और महाकाली ने ब्रह्मांड की समाप्ति की, ताकि सरस्वती और ब्रह्मा जी पुनर्रचना शुरू कर सके। और इस प्रकार माँ भुवनेश्वरी ने भगवान ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र के बीच जगत की संरचना प्रारंभ करने के लिए जो विचार मंथन चल रहा था, उसमें उन्हें मार्गदर्शन दिया। बोलो भुवनेश्वरी माता की जय। उम्मीद करती हूँ यह वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। यदि पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं एक नई कथा के साथ, तब तक के लिए जय मां अम्बे।